हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक गणेश विद्या क्लासेस। आज एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। इन संख्याओं का हमको गुणनफल ज्ञात करना है और गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमको सही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, उपयुक्त प्रॉपर्टी का हमको इस्तेमाल करना है, सही सूत्र का हमको इस्तेमाल करना है। आप चाहो तो वैसे तो दोनों संख्याओं को डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर क्वेश्चन पे क्या बोला गया? यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी के माध्यम से ही इनको क्या करिए, सॉल्व करिए। अब हमने पिछली वाली वीडियो में एक प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बताया था मैंने? माना कोई संख्या ए है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी प्लस सी से। माना कोई संख्या ए को बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करेंगे और ए को ही सी से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू बी, और वहीं ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू सी। बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे? दोनों को, भाग वाली संख्या को दोनों को अलग अलग संख्याओं में मल्टीप्लाई करेंगे। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहाँ पे दोनों संख्याओं के गुणनफल ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे संख्या हमारे पास 738,103 है। अब हम ऐसा क्या करने, यहाँ पे क्या करेंगे? इस संख्या को ऐसे फॉर्म में लेके आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है उसके फॉर्म में लेके आएंगे। अब फॉर्म में लेके आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमको दोनों में से किसी एक संख्या को हमको ब्रेक करना पड़ेगा, उसको दो संख्याओं में तोड़ना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? 103 को दो संख्याओं में तोड़ रहा हूँ। अब किस प्रकार तोड़ेंगे आप देखिए, यहाँ पर आ जाएगा आंसर 738 तो ऐसे रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 103 को ब्रेक कर रहे हैं, तो ब्रेक करके हम क्या लिखेंगे? इसको ऐसा लिख सकते हैं 100 प्लस 3। 100 प्लस 3 इक्वल टू 103 होता है, इसलिए इसको इस प्रकार से दो संख्या में तोड़ दिया है। सेम टू सेम किसकी तरह? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह, जैसे यहाँ पे है बी प्लस सी, उसी प्रकार से। अब क्या होता है, जब कोई भी संख्या ऐसे फॉर्म में होती तो हम क्या करते हैं? फिर डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में हो तो क्या करते हैं? फिर ए का गुणा बी से, ए का गुणा सी से भी किया, सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे? ए का मल्टीप्लाई 103 से भी करेंगे और ए का ही मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 3 से भी करेंगे। 738 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 738 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, 738 का मल्टीप्लाई अलग अलग 3 से भी करेंगे। चलिए कर लेते हैं मल्टीप्लाई। इक्वल टू आ जाएगा 738 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, आ गया 738 इंटू 100। प्लस है तो प्लस से वैसे आ जाएगा, 738 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 738 इंटू 3 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना तो इजी हो जाएगा, 738 1 जा 738, डबल जीरो ऐसे इस पे लग जाएंगे, प्लस सी आ जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 2214। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 76014। ये आ गया हमारा आंसर। इस प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे 738 को दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई किया था। ऐसा मल्टीप्लाई हमने क्यों किया? क्योंकि हम क्या कर रहे थे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज कर रहे थे। यहाँ पे आगे हम लिख भी सकते हैं, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ऐसे यहाँ पे आप ब्रैकेट पे उस प्रॉपर्टी का नाम भी लिख सकते हैं कि हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उसके आधार पे सॉल्व कर रहे हैं। इतना क्लियर हो चुका है। इसी का आ जाएगा
क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहां पे भी सेम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, यहां पे 102 को दो संख्याओं में तोड़ेंगे तो क्या करें, इसको लिखेंगे हम 100 और प्लस 2, 100 और प्लस 2 102 होता है, ठीक है। और यहाँ पे कर लीजिए इसको 854 ऐसे रहेगा, नहीं इसको अंदर बाहर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे जैसे आपको प्रॉपर्टी के माध्यम से बताया गया है। इसको यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पे। तो कर लेते मल्टीप्लाई, 854 को 100 से किया तो इंटू 100 प्लस ऐसे आ जाएगा, 854 को 2 से मल्टीप्लाई किया 854 इंटू 2। अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 854 को 100 से मल्टीप्लाई करना तो इजी हो जाएगा, 854 1 जा 854 और यहाँ पे 00 ऐसे इस पे ऐड हो जाएंगे और 854 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1708। अब इन दोनों को आपस में प्लस कर दीजिए, तो प्लस करने पे आ जाएगा 87108 आंसर। इन दोनों को आप अलग से जोड़ भी सकते हैं। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम भी लिख सकते हैं, बल्कि आप लिख सकते हैं इस पे। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाएगा, सी वाला क्वेश्चन। सी वाला भी सेम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, 258 इंटू हो जाएगा 1008 को दो संख्या में ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे 1000 प्लस 8 इक्वल टू 1008 हो जाएगा। चलिए अब अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह, 258 इंटू 1000 और वही हो जाएगा 258 इंटू 8। आगे है अलग अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए, 258 1 जा 258 000 ऐसे ऐड हो जाएंगे, 258 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2064 आ जाएगा। अब इन दोनों का आप आपस में प्लस कर दीजिए, 260064 ये हो जाएगा आंसर। आप इनको अलग पे प्लस भी कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसका है बी वाला क्वेश्चन। यहां पे किसको, फिर यहां पे दो संख्या को ब्रेक कर देंगे तो 1005 को ब्रेक करना ज्यादा इजी है बजाय 168 के। हम क्या करेंगे 1005 को यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो कैसे लिखेंगे 1000 प्लस 5 1005 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा इंटू 168। अब अलग अलग 168 का इस पे मल्टीप्लाई होगा, 168 का 5 पे, दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। कर लेते हैं अलग अलग मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 1000 इंटू 168 अब प्लस है तो प्लस ऐसे आ जाएगा 5 इंटू 168 इक्वल टू 168 1 जा 168 000 ऐसे इस पे लग जाएंगे प्लस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 168 इंटू 5 840। अब इन दोनों का आपस में प्लस कर सकते हैं, आ जाएगा 168,840 आंसर 40। क्वेश्चन नंबर 5 है, a taxi driver filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday. The next day he filled the tank with 50 liters. If the petrol cost ₹44 per liter, how much did he spend in all petrol? क्वेश्चन का अर्थ ये है कि कोई टैक्सी ड्राइवर है, उसने क्या किया, मंडे को अपनी कार में 40 लीटर का पेट्रोल भरा। द नेक्स्ट डे और अगले दिन उसने क्या किया 50 लीटर का पेट्रोल भरा। मंडे को 40 लीटर का और अगले दिन बोला उसने 50 लीटर का पेट्रोल भरा। इफ द पेट्रोल कॉस्ट ₹44 पर लीटर, यदि बोला जो पेट्रोल का कॉस्ट है बोला 1 लीटर पेट्रोल, तो 1 लीटर पेट्रोल कितने का बोला 44 रुपए का है। 1 लीटर पेट्रोल 44 रुपए का है। हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑन पेट्रोल, उसने बोला कुल जितना उसने पेट्रोल लिया उस पर कुल कितना खर्च किया वो हमको ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो पहले हमको जो दिया होता है, दिया जो होता है उसके बेस पे हमको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है।
तो जितनी चीजें मैंने मेरे को दे रखी है उनको ऊपर यहाँ पे ऊपर पे लिख देंगे, उसके बेसिस पे क्या होता है सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए पेट्रोल फिल्ड on Monday equal to 40 liters। पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे यानी कि सोमवार को पेट्रोल भरवाएगा कितना 40 लीटर का 40 लीटर्स। ठीक हो क्या? अब आ जाओ पेट्रोल फिल्ड अगेन, पेट्रोल फिल्ड नेक्स्ट डे इक्वल टू 50 लीटर। अगले दिन 50 का पेट्रोल भरा गया। अच्छा, टोटल पेट्रोल फिल्ड मंडे को 40 लीटर का पेट्रोल भरवाया गया, अगले दिन को 50 लीटर का पेट्रोल भरवाया गया। तो दोनों दिन मिला के कुल कितना पेट्रोल भरवाया गया, तो दोनों को प्लस कर देंगे। 40 पहले को, अगले दिन 50, दोनों मिला के 90 लीटर हो गया। दोनों दिन मिला के उस टैक्सी ड्राइवर ने क्या किया 90 लीटर का पेट्रोल भरवाया। दोनों को प्लस कर लेते हैं, 40 प्लस 50 लीटर 90 लीटर। दोनों दिनों को मिला के टैक्सी ड्राइवर ने क्या किया 90 लीटर का पेट्रोल भरवाया। ठीक है, अब यहां पे क्या आ जाएगा, अब प्राइस कितना है, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर लीटर इक्वल टू 40 रुपीज 44। कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर लीटर, 1 लीटर पेट्रोल कितने का है 44 रुपए का है। हमें क्या निकालना है कि कुल जितना उसमें पेट्रोल लिया है उस पर कुल कितना खर्च किया गया। तो पेट्रोल कुल कितना लिया गया 90 लीटर लिया गया है, तो 1 लीटर कितना 44 रुपीज का हो जाएगा। तो फिर क्या होगा टोटल इस पढ़ाएंगे, टोटल मनी स्पेंड, टोटल मनी स्पेंड ऑन पेट्रोल इक्वल, टोटल मनी स्पेंड ऑन पेट्रोल, पेट्रोल पे कुल कितना खर्च किया गया उसका। तो यहां पे इसको हम इस ढंग से भी समझ सकते हैं कि कुल 90 लीटर का पेट्रोल लिया गया, 1 लीटर 44 रुपए का है, तो 90 लीटर कितने का आएगा, 1 लीटर 44 रुपए का, तो 90 लीटर कितने का आएगा। तो हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताता हूं मैं। जैसे एक पेन है वो कितने की 5 रुपए की है, एक पेन कितने की आती है 5। ऐसे आपको 3 पेन खरीदनी है, तो 3 पेन कितनी का आएगी, तो क्या करेंगे 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने का 15 रुपीज की आ जाएगी। कितनी का आ जाएगी 15 रुपीज की। 1 पेन का कितना है कॉस्ट 5 रुपए, तो 3 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 कर देंगे। उसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे 1 लीटर 44 रुपीज का है, तो टोटल 90 लीटर के लिए आपको क्या निकालना है कितना उसका कॉस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे 90 इंटू 44 कर देंगे, तो 90 इंटू 44 कितना हो जाएगा 3960 यानी कि रुपीज 3960 खर्च हो जाएंगे टोटल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, a vendor supplies 32 liters of milk to a hotel in the morning and 68 liters of milk in the evening. If the milk costs rupees 45 per liter, how much money is due to the vendor per day? यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक दूध वाला जो है किसी होटल वाले को क्या करता है, सुबह को क्या करता है 32 लीटर दूध देता है, उसी प्रकार शाम को क्या करता है, शाम को क्या करता है 68 लीटर दूध देता है, 68 लीटर। अब यदि दूध 1 लीटर दूध कितने का यहाँ पे 45 रुपीज का है, तो उसी प्रकार से बोला क्या किया, जो एक दिन में जितना भी दूध जाता होटल वालों को उस पर कुल कितना खर्च होता है। ठीक है, इसको भी सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले हमको जो चीजें दी उनको पहले हम लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब आप लिख देंगे मिल्क सप्लाई
मिल्क सप्लाइड इन द मॉर्निंग इक्वल टू मिल्क सप्लाइड इन द मॉर्निंग, सुबह को कितना दूध जाता है, 32 लीटर दूध जाता है। ठीक हो गया। उसी प्रकार से मिल्क सप्लाइड, शाम को भी जाता है दूध, तो सप्लाइड इन द इवनिंग इक्वल टू 68 लीटर। 32 लीटर सुबह को जाता है, 68 लीटर शाम को जाता है, दोनों मिला के कुल कितना दूध जा रहा है, वन डे में कितना जा रहा है, टोटल मिल्क सप्लाइड, दोनों प्लस कर देंगे। 32 सुबह को गया, 68 लीटर शाम को जाता है, और दोनों मिला के हो जाएगा 100 लीटर। दोनों मिला के कितना जा रहे हैं, 100 लीटर मिल्क जाता है उस होटल वाले। ठीक है। अब कॉस्ट क्या है, 1 लीटर का कॉस्ट क्या उसने दे रखा है, कॉस्ट ऑफ मिल्क पर लीटर कितना था, 45 रुपीज है, ₹45 इसी प्रकार से कॉस्ट ऑफ मिल्क पर डे, टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क लिख सकते हैं आप, टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क पर डे, टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क पर डे, मिल्क पर डे, यानी कि 1 लीटर का जो मूल्य है वो 45 रुपीज है। अब टोटल एक दिन में कितना दूध जाता है, 100 लीटर जा रहा है, और 1 लीटर जो है 45 रुपीज का। सेम उसी हिसाब में पेन का एग्जांपल दिया था, 1 पेन 5 रुपीज का, तो 3 पेन कितनी की आएंगी, 5 × 3 15 रुपीज की। उसी प्रकार से 1 लीटर 45 रुपीज का है, तो टोटल 100 लीटर कितने का होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे 45 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जगह 4500 रुपीज, यानी 4000 रुपीज, 4500 रुपीज। इतना सबको समझ में